रविंदपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में कमला नाम की फल बेचने वाली रहती थी। कमला बहुत सुंदर एवं चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए हर कोई कमला से फल खरीदना पसंद करता था। एक बार की बात है, कमला रोज की तरह फल बेचने के लिए गांव में जाती और जोर जोर से आवाज लगाती। तोरे ले लो, फल ले लो, सुंदर सुंदर ताजे ताजे कमला के फल सबसे न्यारे, ले लो रे ले लो, फल ले लो। तभी कमला की आवाज सुनकर शीला बहन आती है और कमला से बोलती है, रे कमला, क्या बात है, आज बम्बी तो मैं नजर आई है, जरा दिखाओ आज इस बार कौन कौन से फल लाई है। अरे शीला बहन, आपके लिए तो सभी प्रकार के फल है, ये देखो आम, सेब, अंगूर, केला, सभी प्रकार के फल है, इसमें आप कौन से फल लेंगे? मेरे तुम 1 किलो आम कर दे और इस बैग में डाल दे, ये पकड़ तुम्हारे पैसे। फिर कमला शीला को 1 किलो आम दे देती है और अपना ठेला चलाकर आगे चल देती है। लोगों को फल बेचती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कमला के पास काफी पैसे हो जाते हैं और कमला उस पैसों से गांव में एक फल की बड़ी दुकान खोल देती है। तो दुकान पर आते और कमला से फल लेकर जाते। ऐसे रोज रोज चलता है। फिर एक दिन की बात है, कमला रोज की तरह गांव के लोगों को फल बेचती है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण कमला लोगों को फल बेचती है। काफी रात हो जाती है। कमला अपनी दुकान बंद कर अपने बैग में कुछ फल और पैसे रख लेती है और घर के लिए रवाना हो जाती है। कमला अपना घर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाती है, लेकिन उसकी कमला की आखिरी रात थी। चारों तरफ जोर जोर से आंधी चल रही थी। बादलों ने शान को अपने आलोच में ले रखा था। तभी जंगल के कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। अचानक जंगली भेड़ियों की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर कमला डर जाती है। तभी अचानक से वहां पर रुद्र और श्याम नाम के 2 गुंडे आ जाते हैं। अपने हाथ में चाकू लिए आते हैं और कमला से बोलते हैं, ए लड़की, तुम्हारे इस बैग में क्या है? कुछ नहीं है इस बैग में, थोड़े फल है। ए लड़की, मुझे ये बैग दे वरना मार डालूंगा। नहीं, मैं इस बैग को नहीं लूंगी। तभी रुद्र को गुस्सा आ जाता है और कमला से बैग छीनकर श्याम को पकड़ा देता है और कमला को वहीं पर मार देता है। फिर वे दोनों बैग लेकर अपने घर आ जाते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। वहां पर कमला एक भयानक सुरेश बन जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन दोनों से बदला लेकर रहूंगी। लेकिन अगले दिन कमला सुनील अपना रूप बदलकर दुकान पर जाती और जोर जोर से आवाज लगाती, ले लो रे ले लो, फल ले लो, सुंदर सुंदर ताजे ताजे फल ले लो। तभी उस लड़की की आवाज सुनकर संपा नाम का एक आदमी आता है और उससे बोलता है, ए लड़की, कमला कहाँ पर है? तुम कौन हो? मैं कमला की छोटी बहन हूँ, मेरा नाम लीला है। कमला कुछ काम के लिए बाहर गई है, इसलिए मुझे इस दुकान पर रहने को कहा है। कमला ने तो नहीं बताया कि मेरी छोटी बहन है। खैर ये बात छोड़ो, मुझे 1 किलो केला दे दो। फिर लीला ने 1 किलो संपा को केला दे दिया। फिर क्या, लीला लोगों को फल बेचती है। ऐसे करते करते कुछ समय बीत जाता है, लेकिन गांव वालों को पता नहीं कि कमला एक सुरील बन चुकी है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, उन दोनों गुंडों को पता चला कि कमला की जगह कोई दूसरी लड़की आई है। फिर क्या, वे दोनों गुंडे लीला को मारने के लिए कमला की दुकान पर आते। जैसे ही चाकू मारता, तभी लीला एक सुरील के रूप में बदल जाती है। सुनील का भयानक रूप देखकर रुद्र और श्याम डर जाते हैं और सुनील से बोलते हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मारना चाहती हो? क्या बिगड़ा है? मैं तुम्हारी वजह से एक सुड़ेल बन गई हूँ। तुम दोनों ने मुझे जंगल में मारा था, इसलिए मैं अभी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें दोनों को मार डालूंगी। फिर सुड़ेल अपनी घटना पूरी बता देती है। माफ कर दो सुड़ेल जी, आज से मैं किसी को नहीं मारूंगा। फिर सुड़ेल अपनी शक्तियों से उन दोनों को मार देती है और सुड़ेल को मुक्ति मिल जाती है।